नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे। भोलेनाथ सभी भक्तों के कार्य सिद्ध करे। मित्रों, श्रावण शिवरात्रि जो कि 2 अगस्त को पड़ रहा है, 2 अगस्त यानी शुक्रवार, बड़ा ही शुभ योग है, क्योंकि भोलेनाथ का व्रत और भोलेनाथ का दिन शुक्रवार और सोम और शुक्रवार, ये दोनों दिन जो है वो भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और ये दोनों दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है। तो इस बार जो श्रावण शिवरात्रि है वो 2 अगस्त शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। यह शिवरात्रि शुभ योग में है और जो भी इस शिवरात्रि का व्रत रखती हैं, कोई भी माताएं बहनें या जो भी पुरुष, जो भी भक्त इस शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, उनके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं क्योंकि भोलेनाथ को यह शिवरात्रि अति प्रिय है। क्यों प्रिय है? यह शिवरात्रि जो है, श्रावण मास का जो शिवरात्रि है, वो क्यों मनाते हैं? ऐसे तो हर महीने में चतुर्दशी की जो तिथि होती है वो शिवरात्रि होती है, लेकिन श्रावण मास का जो ये शिवरात्रि है वो भोलेनाथ को अति प्रिय है, क्योंकि इसी दिन माता पार्वती भोलेनाथ को मिली थी। भोलेनाथ से माता पार्वती का मिलन हुआ था। कठोर तपस्या करके माता पार्वती ने भोलेनाथ को पाया था। सती माता के शरीर त्यागने के बाद भोलेनाथ ने विवाह से अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने प्रण कर लिया कि वो विवाह करेंगे ही नहीं। लेकिन जब माता सती पार्वती के रूप में जन्म लिया उन्होंने, तो कठोर तपस्या किया और भोलेनाथ को प्रसन्न किया और भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार। और इसी शिवरात्रि में भोलेनाथ का मिलन हुआ था माता पार्वती से, इसलिए यह श्रावण शिवरात्रि मनाते हैं। इस शिवरात्रि की कथा क्या है? बड़ा ही महत्व है शिवरात्रि की कथा को सुनने का। जो भी भक्त इस कथा को सुनते हैं, उनके सारे कार्य सिद्ध होते हैं और भोलेनाथ की कृपा बनती है। भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ जल देने से, पूजा करने से तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति, जो भी जातक, जो भी भक्त इस कथा को सुनते हैं, उनसे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन पर भोलेनाथ की कृपा बनती है। तो कथा आरंभ करने के पूर्व आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स में आप अपने व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, अपना मेल एड्रेस दे सकते हैं और कोई आपका सुझाव है तो आप उसमें बता सकते हैं। अगर कोई भी चर्चा चाहते हैं कि उस बात पे चर्चा हो, उस कथा पे चर्चा हो जो आप कहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप उसे लिखिए। मैं आपसे संपर्क करूंगी और फिर हमारी चर्चा उस प्रसंग पे होगी, उस कथा पे होगी। धार्मिक चर्चाएं जो भी आप चाहें। तो चलिए आगे हम कथा की ओर बढ़ते हैं। क्या है शिवरात्रि व्रत की कथा? एक शिकारी था चित्रभानु। उसने एक साहूकार से, नगर सेठ से कुछ ऋण लिया था अपने परिवार के लालन पालन के लिए, पर वह ऋण चुका नहीं पा रहा था। एक दिन सेठ ने उसे बुलाया और ऋण नहीं चुकाने के कारण उसे शिव मठ में बंद कर दिया। संयोग से वह दिन जो था वो श्रावण शिवरात्रि था, वो शिवरात्रि का दिन था। शिव मठ में सभी जो भक्त थे वो आपस में शिवरात्रि की चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो इस शिकारी चित्रभानु ने उसे सुना, कथा को सुना, बातों को सुना और आनंदित हुआ। पूरे दिन वह
मठ में रहा। संध्या में साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने की चेतावनी देते हुए उसे छोड़ दिया। शिकारी ने सेठ से कहा कि वह अगले दिन ऋण चुका देगा। यह बात सुनकर आश्वस्त होकर के सेठ ने उसे छोड़ दिया। अब पूरे दिन शिकारी भूखा प्यासा रहा। उसने कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया क्योंकि वह तो बंदी था। अब वह निकला और शिकार के लिए कि कुछ शिकार मिल जाए जिससे वो लेकर के घर जाए और अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट भर सके। दिन भर का भूखा प्यासा शिकारी जंगल में बढ़ा। रात्रि हो गई। शिकारी ने सोचा कि संध्या, रात्रि हो रही है, संध्या में वही निकला था, वो रात्रि हो रही थी। तो उसने कहा कि अब अगर वो नीचे रहा तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे, इसलिए वह एक पेड़ पे चढ़ गया। वह जिस पेड़ पर चढ़ा, जाकर के बैठा, वह पेड़ था बिल्व पत्र का। बिल्व पत्र का था। शिकारी उस पेड़ पे जाके बैठ गया। संयोग से उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। अब जब शिकारी बैठा, संध्या का बेला था, रात्रि प्रहर की ओर बढ़ रहे थे। रात्रि का प्रथम पहर हुआ और शिकारी जब जाकर के बैठा तो उसके बैठने से पेड़ हिला और उस पर से कई बेलपत्र गिरे और वो बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़े। अनजाने में बिल्व पत्र चढ़ा करके शिकारी ने भगवान शिव की पूजा की। निराहार तो वो सुबह से था। अब वो समय व्यतीत होता रहा। ये प्रथम पहर निकल रहा था, तभी उसने देखा कि एक हिरणी आ रही है। उसने अपना धनुष बाण निकाला और उस पे बाण तान दिया। हिरणी ने देखा और शिकारी को देखा और कहा कि सुनो, मैं गर्भवती हूँ, तो जब मैं बच्चे को जन्म दे दूंगी तो तुम्हारे पास मैं आ जाऊंगी, अभी मुझे जाने दो। शिकारी ने कहा ठीक है, अभी तुम जाओ। और धनुष को निकालने और फिर वापस रखने में, बाण को वापस रखने में फिर से पेड़ हिला और उस पर से कुछ पत्ते गिर गए और वो जो बिल्व पत्र गिरे वो शिव शंभु, वो शिवलिंग पे जाके चढ़े। इस तरह से उसकी पूजा फिर से प्रथम पहर की पूजा हो गई। वो इंतजार करता रहा कि अब दूसरा शिकार आए। कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद एक हिरणी फिर से उधर से निकली। उसने फिर से अपना धनुष बाण उठाया और बाण को निशाने पे लगाया। हिरणी ने देखा उसे, शिकारी को, और कहा कि सुनो, मुझे मत मारो, क्योंकि अभी अभी मैं ऋतु से, मेरा ऋतु समाप्त हुआ है और मैं स्वच्छ हुई हूँ। अब मैं अपने पति के साथ मिलन कर संतानोत्पत्ति करना चाहती हूँ। मेरे अंदर काम की भावना है, इसलिए मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर तुम मुझे मार देना। शिकारी ने फिर से बाण अपने तुनीर में रख लिया। उस समय फिर से पेड़ से बिल्व के पत्र गिरे और शिवलिंग पर चढ़ गए। द्वितीय पहर की उसकी पूजा हो गई। अब वह फिर से इंतजार करने लगा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक हिरणी अपने बहुत कुछ बच्चों के साथ लेकर के आ रही थी उधर से। उसने फिर से धनुष बाण उठाया और बाण निशाने पे लगाया। हिरणी ने देखा और कहा कि सुनो शिकारी, मुझे मत मारो, क्योंकि मैं अभी अपने बच्चों के साथ हूँ। मैं पहले इन बच्चों को उसके पिता तक पहुँचाऊं, पिता को सौंप देने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी तुम्हारे पास। शिकारी ने फिर से बात मान ली
और वह बाण वापस तुनीर में रखा। पत्ते जो बिल्व पत्र थे वो फिर से गिरे और शिवलिंग पर चढ़ गए। तृतीय पहर की पूजा हो गई। कुछ समय पश्चात एक हिरण उधर से आया। शिकारी ने उस पर अपना बाण ताना। जब बाण ताना तो हिरण ने कहा कि अगर तुमने इधर से गुजरने वाली 3 हिरणियों और बच्चों को मार दिया है तो तुम मुझे भी मार डालो, क्योंकि उनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। और अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो मुझे भी कुछ समय दो, मैं उनसे मिलकर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। शिकारी ने पुनः उसी चीज को दोहराया। बाण वापस रखा और बाण वापस रखने के क्रम में फिर से बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़े और जो चौथे प्रहर की पूजा थी वो भी हो गई। अब हिरण पहुंचा अपनी पत्नियों के पास। वो तीनों हिरणी उसकी पत्नियां थी। सबने अपनी बात बताई कि कैसे शिकारी ने उसे छोड़ा और क्या उसने कहा। अब चारों, चूंकि शिकारी ने उनकी बातों का मान रखते हुए, उनकी बातों पे विश्वास करते हुए उसे छोड़ दिया था, अब चारों अपनी बात का मान रखते हुए शिकारी तक पहुंचे। इधर सुबह हो गई थी, चौथे प्रहर की पूजा भी हो गई थी शिकारी की, और भोलेनाथ की पूजा हो जाने की वजह से उसने शिवरात्रि का व्रत कर लिया। दिन भर निराहार रहा और रात के चारों प्रहर, शिवरात्रि व्रत में चारों प्रहर में भगवान की पूजा करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उन पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। तो उसने चारों प्रहर में भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ाया अनजाने में, लेकिन बिल्व पत्र तो चढ़ाया निराहार रहकर, यानी उसकी ये शिवरात्रि व्रत जो है वो पूरी हो गई। भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए और शिकारी का मन बदल गया, उसके अंदर सात्विकता जाग गई। वह अपने पूर्व के कर्म, जो उसने कर्म किए हैं, वो अपने पूर्व के कर्मों से बहुत ही दुखी हुआ और उसे पश्चाताप हुआ। इधर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। भोलेनाथ के दर्शन से शिकारी के भाग्य, उसके अंदर की जो जितनी भी बुराइयां थी वो समाप्त हो गई और उसका तो सौभाग्य जाग उठा, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिया। तब चारों हिरण जब उसके पास आते हैं तो वो उसके अंदर तो क्षमा और दया की भाव जाग गए हैं और उसने उन सबको क्षमा कर दिया, उन सबको जाने दिया और साथ ही पश्चाताप भी किया, और इस तरह से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ और शिवलोक गया। तो ये है शिवरात्रि व्रत की कथा, जिससे सुनने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं, मन के अंदर जो भी विकार है वो समाप्त हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मन की शांति प्राप्ति होती है। तो इस व्रत को करने के लिए भोलेनाथ की पूजा करते हैं। शिवरात्रि व्रत में दिन भर निराहार रह करके, या जो बीमार हैं या नहीं भूखे प्यासे रह सकते हैं, निराहार रह सकते हैं, जैसे गर्भवती स्त्रियां हैं, तो वो दिन में कुछ खा के फलाहार करके भी रह सकती हैं। वो इसमें गलत नहीं है। हम अगर भूखे नहीं रह सकते, प्यासे नहीं रह सकते हैं, तो हम फल ले सकते हैं, जल ले सकते हैं। फिर संध्या वेला में भोलेनाथ, दिन भर तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, भोलेनाथ का नाम लेते रहिए, और संध्या में भोलेनाथ के मंदिर जाइए और वहाँ भोलेनाथ की पूजा कीजिए। धूप, चंदन, पुष्प, भांग, धतूर, बिल्वपत्र, आँख, दीप, इन सब से भोलेनाथ को की पूजा कीजिए। पंचामृत जो होता है, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, उससे भोलेनाथ को स्नान कराइए। जल तो
उन पे चढ़ना ही है तो जलाभिषेक तो ऐसे भी चढ़ाना ही करना ही है उनका। ये सब कीजिए और भोलेनाथ की पूरी पूजा कीजिए। और भोलेनाथ से जब उन पर चढ़ाते हैं सब, तो जितनी बार आप जो भी उन पे चढ़ाइए, अपनी मन की कामना कहिए, अपने मन की बात कहिए। भोलेनाथ सारी बातें सुनते हैं। वो आपकी जो भी आपके दुख हैं, जो भी आपके कष्ट हैं, वो सभी तुरंत हरते हैं। और श्रावण में तो भोलेनाथ अति प्रसन्न रहते हैं और पूरी जगह भी रहते हैं। वो ध्यान मग्न नहीं रहते, वो हम सबके बीच रहते हैं, हम सबकी सारी बातें सुनते हैं। तो इस शिवरात्रि का व्रत कीजिए, इस शिवरात्रि का व्रत रखिए और कथा अवश्य सुनिए। कथा को सुनने का जो महत्व है, कथा को सुनने से जो हमें फल की प्राप्ति होती है, वो वही फल की प्राप्ति होती है जो पूजा से होती है। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो व्रत की कथा अवश्य सुनिए, इससे भी आपको भोलेनाथ की कृपा मिलती है, भोलेनाथ की कृपा बनती है। तो आज की जो शिवरात्रि व्रत पे हमारी चर्चा थी, शिवरात्रि व्रत की कथा थी, जो कथा हुई वो अब विश्राम लेती है और इसके साथ ही आज की जो चर्चा है वो समाप्त करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।